फिर उन्होंने एक श्लोक की वो जो अब तो यहाँ सब जगह सब हर कोई लिखता है, मैंने पहली बार सुना था, कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम स एवं ब्रूयात सर्वम पापम वाप्स्यसि। मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, कुरुक्षेत्र जाकर बसूँगा, ऐसा कह देने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों नमस्कार। हम सब में जिज्ञासा होती है कि अपने आसपास को, अपने नगर को, अपने गांव को समझें, और इसमें मदद करते हैं हमारे कई सारे दस्तावेज़ और अनुभवी व्यक्तित्व। श्री चंद्रमोहन सिंगला जी हमारे शहर कुरुक्षेत्र के एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। आपका परिवार करीब 250 साल से कुरुक्षेत्र में रहता रहा है और आपकी भी एक अपनी लंबी उम्र है, लंबी यात्रा है, अपना अनुभव है, और आपने भी बहुत बचपन से इस शहर को बनते हुए देखा है। इसके जो पड़ाव हैं उनके बारे में आप जानकारी रखते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को समर्पित करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, आपने सामाजिक जीवन में भरपूर जीवन जिया है, और आप एक कवि भी हैं। हमारे कुरुक्षेत्र की कितनी ही बड़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और वो संस्थाएं आपके ही परिवार की जो ज़मीन दान में दी गई उन पर वो बनी हैं। तो श्री सिंगला जी से मिलना एक पूरे अनुभवों के व्यापक फलक की ओर जाना होता है। तो आइए आज उनके अनुभवों के साथ हम भी चलते हैं कुरुक्षेत्र की इस यात्रा पे। आपने मुझसे मेरे बचपन के विषय में पूछा, तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मेरे पिता पितामहों के नाम की वो सभी स्वनाम धन्य व्यक्ति थे। दान पुण्य, वैसे वैश्य कुल में जन्म हुआ तो वैश्य कुल के अंदर जो भी लोग रहे उनके जो कर्मों का लेखा जोखा लिखा गया तो वो यही रहा कि सदाचार से रहने वाले लोग और अच्छा खाने वाले, हेल्दी सोचने वाले। सिर्फ खाने पाने से ही मतलब शरीर जो है हृष्ट पुष्ट नहीं होता, मन से भी। तो अच्छी सोच रखने वाले लोग, अच्छा खान पान करने वाले लोग, दानी की अगर महिमा की बात करें हम तो उसमें भी अपने सामर्थ्य अनुसार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, समाज के हर दुखी व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के हर समय खड़े हो जाना। तो ऐसे उन पिता पितामहों की संतान होने पर मुझे गर्व का अनुभव होता है। माँ सबसे बड़ा गुरु है। कई बार मुझे स्वयं को लगता है कि मैं पिताजी की अपेक्षा माँ को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा मुझ पर भी थोड़ी बहुत रही और मैंने भी कलम उठाई और लिखने लगता हूँ। तो जब जब भी कुछ भी लिखने का मन होता तो माँ एकदम सामने आती मेरे, और वो एक गाइड की तरह से मुझे जो है हमेशा से मेरा मार्गदर्शन करती और मुझे बल देती। अभी मैं मैट्रिक में ही था, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब मैट्रिक का बच्चा आप समझ सकते हैं कि उसको जो लालन पालन है वो माँ ने किया। पिताजी तो लैंडलॉर्ड थे, खेतों में, ज़मीनों पे, इधर उधर व्यवसाय में, सामाजिक कामों में व्यस्त रहते थे। तो घर की सारी जिम्मेवारी, बहन बेटियों का परिवार, आए गए रिश्तेदार, मित्र प्यारे, क्योंकि कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि है, यहाँ तो हर रोज़ एक मेला है। तो बसें नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, मगर उस प्यार का सिलसिला ऐसा था लोगों में कि वो सब बांध के रखता था। हर व्यक्ति अपने अपने साधन से, पैदल भी आने वाले आते थे, तांगे में बैठ के भी आने वाले आते थे। तो चलो भाई लाला जी के घर। तो भगवान की और माँ अन्नपूर्णा की कृपा रही कि रसोई में उनके लिए कभी किसी प्रकार का कोई बर्तन खाली नहीं रहा। तो ऐसी माँ बिल्कुल नज़दीकी गांव बारना
यहाँ से मेरी माँ संबंधित थी। बारना की बेटी, अब तो पूरा परिवार कुरुक्षेत्र में ही आ गया। वहाँ से एक एक करके मंडी में मामा जी आए थे, आड़त वाड़त का काम किया होगा। मेरे बचपन की बातें हैं। तो मैंने मामों में माँ के ताऊ चाचों के जो भाई हैं माँ के, उनको देखा है, उनके परिवार हैं सब। तो मेरे मामा पक्ष का और मेरी माँ का संस्कार जो है वो बड़े गुरु के नाते से मुझे मिला। उसी बचपन की अगर मैं बात करूं तो जिन डॉक्टर हिम्मत सिंह जी सिन्हा को आपने मतलब उनको मरणोपरांत भी आज तक जीवंतता प्रदान की हुई है, वो मेरे गुरु थे, वो मेरे बड़े भाई थे और सब कुछ थे। आज मैं यूँ कहूँ कि जो कुछ भी हूँ, लिखने पढ़ने में विशेष रूप से, संवाद करने में, या व्यक्तित्व के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं मेरे, इसमें अगर आपको लगता है कि भी इसके 10 नंबर हैं, तो उन 10 नंबरों में मैं समझता हूँ 8 नंबर तो डॉक्टर सिन्हा की बदौलत मुझे हासिल हुए। तो मैं उन सब गुरुजनों का, माँ का विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं कुरुक्षेत्र की यदि बात करूँ तो कुरुक्षेत्र भगवत गीता की जन्मस्थली, पुण्यस्थली है। मगर बचपन से ही क्या देखा कि कुरुक्षेत्र में गीता के प्रति कोई बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लोग नहीं जानते हैं गीता को। मैं पंचम कक्षा का विद्यार्थी था, श्रीमद् भगवत गीता उच्च विद्यालय में पढ़ रहा था। गुरु जी की कृपा हुई थी, श्री गुरु जी की, तो ये गीता विद्यालय का सारा भूखंड मेरे पिताजी ने और चाचा जी ने, स्वर्गीय लाला इंद्र सेन, लाला माधोराम जी, इन दोनों भाइयों ने परिवार की सहमति से लगभग 18 एकड़ भूमि है वो शिक्षा के निमित्त कुरुक्षेत्र में दान कर दी थी, जिसके ऊपर आज इतना बड़ा ये वट वृक्ष, एक नहीं 5 विद्यालय चल रहे हैं। गीता कन्या विद्यालय के लिए बाद में दी, तो उन बुजुर्गों के द्वारा स्थापित, और वो फाउंडर मेंबर्स मेरे पिताजी भी रहे, चाचा जी भी रहे, तो ऐसे उन लोगों द्वारा संस्थापित इस संस्था के विद्यालय में, संचालित विद्यालय में मेरी भी शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ा। तो वहाँ श्रीमद् भगवत गीता से पहले तो रामायण की चौपाइयाँ जो हैं वो हमें याद कराई गई। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, मतलब बाल कांड में वो भगवान का स्मरण नित्य हम करते थे। देशभक्ति की बात अगर करें तो जो विद्यालय की नित्य प्रार्थना थी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि बलिहारी, वो वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामला प्यारी। अब कोई ऐसी वंदना स्कूलों में नहीं होती। तो कुल मिलाकर के उस विद्यालय में जब पढ़े तो आचार्य बुद्धदेव जी शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे, मेरे वो टीचर थे। उनसे कहा कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। तब उन्होंने कहा पूरी क्लास पढ़ेगी तो नहीं। और भगवत गीता ऐसे नहीं है कि संस्कृत की कला किताब में लिखा हुआ एक श्लोक है, ये तो भगवान का गाया हुआ गीत है। और इस गीत को ऐसे ही गाना है जैसे तुम रुद्रा सिनेमा से निकल के आते हो गीत गाते हुए। तो वो गाते थे, एक एक श्लोक को गाते थे, और उसके साथ साथ हम लोगों को मतलब गायन करवाते थे गीता का। और उनका आशीर्वाद ऐसा हुआ, कुछ खुद से भी स्वेच्छा ये रही कि मैं इसके जितना नज़दीक जा सकूं, मुझे जाना चाहिए कुरुक्षेत्र का एक नागरिक होने के नाते से। और विकास जी, मुझे खुशी भी होती है कि मैंने 18 के 18 अध्याय विद्यालय के समय में ही कंठस्थ कर लिए। आज गीता जयंती बहुत बड़े भव्य आयोजन के रूप में कुरुक्षेत्र में हर साल मनता है। लाखों की संख्या में लोग आने लगे हैं, देश विदेश के लोग आने लगे हैं। जैसे इसके स्वरूप की कल्पना रही होगी, अब वो धीरे धीरे एक सांस्कृतिक उत्सव के तरीके से वो कुरुक्षेत्र में हर साल मन रहा है। तो मुझे याद है जब ये पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा बना
पंडित भगवत दयाल जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की। उनकी शपथ लेने के ठीक 2 महीने बाद ही पंडित जी ने अपनी डायरी में देखा कि गीता जयंती तो आ गई भाई। तो गीता जयंती आ गई तो पंडित जी तो मर्मज्ञ थे, धर्म के शास्त्रों के, सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे वो। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र का मेरा प्रोग्राम रखो भाई। तो आनन फानन में कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम तय हो गया। अब कुरुक्षेत्र के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर गीता कौन सुनाएगा? तो घूम घाम के बात आई कि गीता स्कूल के बच्चे गीता सुना सकते हैं। अब गीता स्कूल संघ से संचालित और कांग्रेस की सरकार, कैसा दौर था विकास जी कि सड़क पे आप और मैं दोनों सामने सामने से आ रहे हैं, और आप यदि कांग्रेसी हैं और मेरा जनसंघ से संबंध रहा है या संघ से संबंधित हूँ तो रास्ता काट देते थे। तो स्थिति ये हो गई कि उस स्कूल में पहले तो निमंत्रण देने कौन जाएगा, फिर स्कूल वाले भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। फिर कुल मिलाकर के हमें 5 लोगों को वहाँ जाना पड़ा। अपने भाई चित्तरंजन दयाल जी, इनके बड़े भाई दुर्गादत्त जी, हम 5 लोग गए। तो उसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होके, जैसा कल्पना हम करते हैं कि भगवान ने यहाँ गीता का पाठ किया था, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सुनाया था, वैसे ही सामने कतार में पंडित भगवत दयाल जी मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक और दूसरे अधिकारीगण, ये सब लोग बैठे थे और हम 5 सस्वर भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। मुझे याद है, तम तथा कृपयाविष्टम मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक् उवाच मधुसूदना कुतुस्तो आकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस। अनार्य कह दिया भगवान ने अर्जुन जैसे योद्धा को, गांडीव रखने की बात कर रहा था ना। तो वहाँ हमने पंडित जी की जेब से 5-5 रुपए का, उनकी तनख्वाह कितनी थी? 25 रुपया ट्रेजरी से लेके आए थे। अपने आप हाथ उनका जेब में गया, 5 को 5-5 रुपए दे दिए। मेरे पास तो आज भी है, पता नहीं उन भाइयों ने रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो भगवत गीता की जयंती तो कुरुक्षेत्र में आज नहीं मन रही। आचार्य प्रणवानंद जी महाराज, भारत सेवाश्रम संघ कलकत्ता वाले, वो मेरी माँ के गुरुजी थे। वो जब यहाँ कुरुक्षेत्र में आए तो यहाँ उन्होंने 4, 5, 10 ऐसे घरों को, जहाँ धर्म ध्वजा लहराती हो, ऐसे परिवारों में जा कर के उन्होंने भी अलख जगाई। तो वो माँ को उन्होंने दीक्षा दे दी। तो माँ के साथ मैं उस आश्रम में जब जाता था, वहाँ गीता का पाठ होता था। एक और बात याद आती है, गीता को लेकर के ही हम बात कर रहे हैं, अभी विषयांतर नहीं करना चाहूँगा। विद्यानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर कुरुक्षेत्र में आए, अष्टादश रखा उन्होंने। डेली एक अध्याय को वो पढ़ेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, अर्थ करेंगे, सरलार्थ करेंगे, भावार्थ बताएंगे, शंका समाधान करेंगे। तो मुझे किसी ने कहा, कहने लगे यार तेरा इंटरेस्ट है गीता में, मेरे किसी सहपाठी नहीं बताया। वहाँ सन्निहित पे गीता हो रही है ऐसे 18 दिन। तो मैंने कहा यार मुश्किल होगी, स्कूल छोड़ के कैसे जाऊँगा। कहने लगे दीवारें थोड़ी लग रही है, भाग जा चुपचाप, खिसक जा। सोमती अमावस को भी तो तालाब में सड़े कूदता है तू, वहाँ भी तो क्लास छोड़ के भागता है, तो खिसक जा गीता के लिए। अब भाई 8-8 डंडे ही तो मारेगा मास्टर स्कूल में, स्कूल से भागने का मार लेगा। तू तेरी गीता तो सुन। अब उस दोस्त की इसको प्रेरणा कहो, अच्छी कहो, बुरी कहो, मैं तो विद्यानंद गिरी महाराज के समक्ष दरी पे जाके बैठ गया। तो हम गाना गाया करते थे, 40 कोटि पुत्रों की माँ होकर भी अबला कहलाए। तो जो 40 कोटि पुत्र जो थे, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। आत्मा की अमरता की बात हो रही थी। शरीर जो है वो नेक वस्त्र धारण कर लेता है, पुराने छोड़ देता है,
सब कुछ चल रहा था और सुन रहे थे। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे एक शंका है। कहने लगे क्या? मैंने कहा जी शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये इतनी आत्माएं हर रोज नित्य ये कहाँ से आ रही हैं? उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा ऐसे 2 बार। ये तो एक लड़का लैड, जस्ट से लैड ऑफ 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था। अरे इधर आओ तुम, मुझे अच्छा लगा तुमने प्रश्न किया, बाद में रुक के जाना। क्या करते हो? बता दिया क्या करते हैं, विद्यार्थी हैं। कहाँ पढ़ते हो? श्रीमद् भगवद गीता उच्च विद्यालय। अब वो श्रीमद् भगवद गीता कहने में ही हमारी तो टैं बोलती है, हम बोल ही नहीं सकते, शुद्ध उच्चारण नहीं है हमारा। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने इसको उसमें जीवन में रखो, कोशिश करो जितना उतार सको उतार लो। कोई सारी चीज़ तो हम भी नहीं उतार पाते, कोई एक अच्छी बात 2 अच्छी बात इससे ज़रूर ले लेना। और तुम बहुत अच्छा भाग्य है जो कुरुक्षेत्र में जन्म लिया है। फिर उन्होंने एक श्लोक की वो जो अब तो यहाँ सब जगह सब हर कोई लिखता है, मैंने पहली बार सुना था, कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम स एवं ब्रूयात सर्वम पापम वाप्स्यसि। मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, कुरुक्षेत्र जाकर बसूँगा, ऐसा कह देने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो भाई बहुत लक्की हैं, कुरुक्षेत्र में ही जन्म हुआ, यहीं संस्कार हुआ, शिक्षा हुई, यहीं शादी हुई। तो ये सारे सब जो मनुष्य की कल्पना ही करता है ना, तो एक ऐसी जगह में सब हो रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र का आप इसको महात्म्य मानिए, इस नगर की महिमा मानिए, ये कैसा नगर है और हम लोग इसको जानते ही नहीं हैं कि ये कैसा है। एक बार आपको शायद आपको भी ध्यान होगा, यहाँ सेक्टर 13 में एक दक्षिण भारतीय तमिल जो हैं वो अगस्त्य ऋषि की ग्रंथ को पढ़ते हैं, भविष्य कथन करते हैं अंगूठे से इम्प्रेशन लेकर के। तो मैं कुरुक्षेत्र आने से पहले दिल्ली में उनको मिला था, तो कुरुक्षेत्र आने का निमंत्रण मैंने ही दिया था, मेरे एक और मित्र हैं राजेंद्र जी, तो हम दोनों ही उनको यहाँ लाए थे, ला के उनको यहाँ स्थापित कर दिया। मुझसे बोले कि आपको पुष्कर जी जाना है और ब्रह्मा जी की वहाँ पूजा करनी है, ब्रह्मा जी का स्थान है। मैंने कहा नाभि कमल स्थान है ब्रह्मा जी का। तो कहने लगे क्या नाभि कमल? मैंने कहा शेष शैया पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल का पुष्प खिला, उसमें से जो है ना ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो मैं ऐसे बढ़िया स्थान को छोड़ के ब्रह्मा जी की स्तुति करने के लिए मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मैं चला जाऊँगा वहाँ भी, लेकिन मैं स्तुति यहाँ करूँगा। मैं वो काम कभी नहीं करता कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। मैं तो पहले मेरे घर का जो स्थान है मैं अपनी उसकी पूजा करूँगा, उसकी वंदना करूँगा। कुरुक्षेत्र छोटा सा शहर था, थानेसर शहर था कुरुक्षेत्र। तो बाद में मैं तो अभी भी अधिकांश मेरी पोस्ट अगर आप देखेंगे तो मैं थानेसर ही लिखता हूँ। मुझे गर्व होता है, थानेश्वर से मुझे आत्मीयता का बोध होता है। जबकि अब थानेसर प्रचलन में नहीं है, और विशेष रूप से जब से कुरुक्षेत्र जिला बना तो धीरे धीरे वो नेपथ्य में चला गया थानेसर। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से थानेसर को जानते हैं, छोटा स्टेशन है रेलवे का, उसको थानेसर के नाम से जानते हैं। तो और भी 2-4 चीज़ें बची होंगी, लेकिन चंद्रमोहन की फेसबुक अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो हर रोज़ वहाँ आपको थानेसर ही मिलेगा। मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं एक छोटे से गांव थानेसर का मूलवासी हूँ। अब मूलवासी शब्द की जब हम बात करते हैं तो मैं भी विकास जी, आपको बड़ा अचंभा होगा ये जानकर कि आज से 250 वर्ष पहले मेरे पुरखे मथुरा परगना, जिला मथुरा के
एक गांव से वहाँ से निकल करके कुरुक्षेत्र में आके स्थापित हुए। वो गांव है फरा, पूज्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का गांव फरा। उस गांव का मेरे पुरखों का जन्म, और वहाँ महामारी, और महामारी के साथ साथ उन दिनों में 3 प्रकार की सरकार जो है ना इस देश को गवर्न कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जाट भरतपुर का साम्राज्य था, और इसके अलावा जो ये अब्दाली शब्दाली लोग, ये जो बाहर से आतंकी लोग आते थे, क्योंकि दिल्ली का मथुरा के मंदिरों को लूटने का बड़ा आकर्षण था, तो ये सब लोग आते थे। तो उस नज़दीक के जो गांव थे उन सब में तीनों की फौज जो हैं वो लूटा करती थी। तो बढ़िया कोई तलवार, कितनी तलवार चलाएगा, कलम से तो बही में तो मांड देगा, भाई विकास शर्मा मेरे से 8-10 रुपये ले गया, लेकिन तलवार थप्पड़ तो नहीं दिखाएगा ना वो। तो यही सोचा कि यार यहाँ से चलो, ये रोज़ का कुछ खाना, हर रोज़ का संकट, यहाँ से अपनी जान छुड़ाओ भाई, कहीं और चलो। तो मेरे पुरखे वहाँ कृष्ण की भूमि से आकर के जन्मभूमि से चले और कर्म भूमि में यहाँ आ गए। तो यहाँ आकर के वो लोग बसे 250 साल पहले। रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जो ज्वाइंट करनाल जिला था उसके जो पहले सफ़े हैं उनमें मेरे परिवार का सफ़ा भी था, सौभाग्य से। खेती बाड़ी पुश्तैनी काम था, पशुओं से अपना जो ये व्यवसाय तो नहीं था, मगर ये था कि भाई अपना घर के लिए डोल बाज़ार में किसी मदर डेयरी पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। घर का अनाज था, घर की सब्जी थी, घर का फल फूल था, कपास भी होती थी, तंबाकू भी होता था। लाडवा में हमारी बड़ी बहन थी, उसके ससुर तंबाकू पीते थे, तो हमारे खेत में एक तंबाकू की क्यारी भी पैदा हो गई। तो भाई तेरे मौसा जी तंबाकू पीवें, उनके लिए खेत में तंबाकू लगवा दियो, तो वो वहाँ जो है लाडवा तंबाकू जाएगा। तो इस प्रकार का सोच विचार थी। शहर छोटा था, एक दूसरे की इज्जत थी, डरते थे लोग। मुझे 69 में सिगरेट पीने की लत लग गई, तो मुझे सिगरेट पीने के लिए ब्रह्म सरोवर से भी पार जाना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो दाएं बाएं से कोई शहर का बड़ा मेरे को सुट्टा मारते हुए देख ले और वो कान पकड़ के थप्पड़ लगाए। और इससे अच्छा यही है कि तू 2 किलोमीटर की सैर भी हो जाएगी और शहर से बाहर जाके अपनी तलब दूर करके आ जा। तो वो था सम्मान, एक दूसरों का बड़ों से डर और सम्मान। और वो उन सब लोगों का भी वो धन्य हैं वो लोग, वो दूसरे के बेगाने के बच्चे को कभी बेगाना समझते ही नहीं थे। मैंने माँ के लिए लिखा था, अपने और परायों में माँ तुमने भेद न जाना, संस्कारों की खान थी माँ तुम गुणों का खजाना। माँ तो अनपढ़ थी मगर उसने पढ़े लिखों को पढ़ा दिया। मेरी बहनें पोस्ट ग्रेजुएट कर गई, बहुओं को लाई, पढ़ी लिखी लाई। मेरी मिसेस ये भी पोस्ट ग्रेजुएट एमए इंग्लिश हैं। बड़ी भाभी हैं वो पीएचडी हैं हिंदी की, कमलेश जी की शिष्या हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब ये है कि अच्छा जीवन व्यतीत किया। विकास जी, कुरुक्षेत्र का जो ये थानेसर क्षेत्र है हमारा पुराना शहर जो है, पुराना शहर तो आज आप क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि है तो आप लाल डोरा को बड़े अच्छे से समझ सकते हो, वरना आज लाल डोरा जो है लोग जल्दी से समझते नहीं हैं शहरों में तो ख़ास तौर पर। तो ये जो हमारा जो ये छोटा ये रेलवे ट्रैक जो है, इससे पीछे पीछे का जो इतना ये एरिया है, ये आप मान करके चलिए मोटा मोटी कि ये थानेसर शहर है। लेकिन थानेसर जो है वो अपने आप में इसकी सीमा बहुत विस्तार था इसकी सीमा का। अगर आप ये समझें कि अग्रसेन चौक है ना, अग्रसेन चौक से सीधे अगर आप राइट साइड पे जाएं सेक्टर की तरफ, तो वो जो सड़क जा रही है तो वो आगे जा कर के उमरी रोड, उमरी के चौक तक चली जाती है। तो ये पुराना उमरी रोड जो है
साधु मंडी का क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, ये जो सारा, फिर नई अनाज मंडी, और नई अनाज मंडी से और आप आगे चलें ब्रह्म सरोवर के पास से घूमते हुए और बिरला मंदिर के पास से, तो ये सारा का सारा जो शहर है ना, ये थानेसर था। अब थानेसर शहर को बनाने में 3 गांव जो हैं वो इस कुरुक्षेत्र कह लो या थानेसर कह लो, इसके अंतर्गत इन 3 गांवों की ये ज़मीन है। मेन इसके अंदर हिस्सा जो है, हिस्सेदारी, भागीदारी, वो दरा कलां की है। आपने सुना होगा दरा कलां। तो ये जो दरा कलां है, ये थानेसर का नाम है, दरा कलां। आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं ना, जिस जगह में, ये दरा कलां है। अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाएंगे तो थानेसर तहसील तो आपको मिलेगी, लेकिन थानेसर गांव कोई नहीं है। वहाँ आपको दरा कलां मिलेगा, दरा खुर्द मिलेगा, दरा खेड़ा मिलेगा, मतलब ये जो शेख चिली का मकबरा है, इससे नीचे का ये जो इलाका है ये, ठीक है, दरा खुर्द, ये सारे के सारे जो हैं इनके, जैसे आप सेक्टर्स की कल्पना करो, रतगल, देवीदासपुरा, ये गांव है ना, बड़े प्रतिष्ठित और बड़े प्राचीन गांव हैं। इवन पिपली तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था पिपली, ब्रिटिशर्स के टाइम में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पिपली, थानेसर तहसील वो आज भी है। तो ये सारा का सारा जो रेवेन्यू का है, ये सारा आप ये मान करके चलिए कि थानेसर 3 गांवों के ऊपर बसा हुआ है। आज के संदर्भ में हम कहें तो इसमें कुछ और गांव बढ़ गए, देवीदासपुरा, रतगल और चंद्रबानपुरा, कलाल माजरा, ये सारे, इनके ऊपर आबादी बढ़ती जा रही है ना, शहर का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये अभी प्रतापगढ़ के अंदर ज़मीन जो है वो खरीद ली, उसमें सेक्टर बना दिया। जिंदल साहब आए, जिंदल साहब ने ज़मीन खरीद ली, उन्होंने सेक्टर बना दिया। तो ये सेक्टर्स बन रहे हैं, शहर का विकास हो रहा है, मगर ये गांवों की ज़मीनें हैं। बेसिकली ये एग्रीकल्चर लैंड है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसका कुरुक्षेत्र का जो है ना, वो और तरीके से विकास होने लगा। अब आपको हम बताएं, यहाँ हमारे यहाँ पान की तहजीब नहीं थी। हमारे यहाँ लोग पान नहीं खाते थे, ज़्यादा नहीं, पान नहीं चलता था। और सांस्कृतिक उसके अंदर अगर हम देखें तो जो ये सांग की विधा है हरियाणा की, इस सांग की विधा को इस थानेसर ने पाला पोसा है। यहाँ अखाड़े थे, नानक का अखाड़ा, बहादुर का अखाड़ा, और यहाँ मुस्लिम आबादी थी। वो जो मुस्लिम आबादी थी वो ऐसे लोग नहीं थे। भाई बालकृष्ण जी मुस्तर, उन्होंने तो एक किताब लिखी थी, मेरे पास है, वो कहीं मिल जाएगी, और हरियाणा साहित्य अकादमी से, उसको ग्रंथ अकादमी से वो पुस्तक छपी थी। उसमें उन्होंने उन अखाड़ों का सारा वर्णन किया है कि कैसे वो रात को हर रोज़ जो है पेट्रोमैक्स जला के, दोनों अखाड़े के जो हैं सांगी, एक की स्टेज इधर लगती है, एक की इधर लगती, तो सारी रात लोग बैठ कर के जो है वो एंटरटेन करते थे अपने आप को, और स्वस्थ होता था सारा। तो उन मुस्लिम्स ने भी रामायणें लिखी, उन मुस्लिम्स ने गीता और इनके ऊपर भाष्य लिखे, उनकी पेंटिंग्स अगर आप देखें